निफ्टी के हिसाब से 23 अंकों की बढ़त अभी दिख रही है। इट्स अ गुड साइन, इट्स अ गुड साइन फॉर द मार्केट कि बाजार के लिए आज इंडेक्स में हालांकि हलचल शायद उम्मीद करें ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन फिर भी अच्छा साइन तो दिख रहा है। ऑल मार्केटिंग कंपनीज आप ज़रूर देखिए, अभी रिपोर्ट्स भी हमको संदीप बता रहे थे, इन सभी के अंदर तेज़ी है। BPCL और IOC उनकी फेवरेट पिक में भी है, क्राउसिस की रिपोर्ट्स में ये सभी शेयर्स चल रहे हैं। टाटा स्टील का एक बार शेयर देख लीजिए, 20 अप्रैल को इनकी बोर्ड की बैठक होने वाली है, ये कुछ एक रकम जुटाना चाहते हैं, ये 0.5% ऊपर खुल रहा है। वक्रांगी का हमने आपके सामने बताया था कि कुछ एक सर्विसेज को बढ़ाना चाहता है ये, और अपने केंद्रीय आउटलेट्स के जरिए एक करीब 1.5% ऊपर खुल रहा है। सुजलॉन पे भी आप ध्यान रखें क्योंकि 50 मेगावाट के ये 2 प्लांट्स को, रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स को अपने ये इसको लागू कर रहा है, तो आज ये 20 रुपये के डॉट फिर से लेवल्स पे आके खड़ा हो गया है। इसके अलावा इंडसइंड बैंक के नंबर्स भी हैं, साथ ही इन्होंने एक पोर्टल भी लॉन्च किया है indusforex.com के नाम से, तो हालांकि इस पर कुछ ज़्यादा मोमेंटम नहीं है। इंडियन होटल्स पे आप नज़र रखें, 200 करोड़ रुपए जुटाना चाहते हैं, बैठक होगी इसकी। इसके अलावा आपको डाबर पे ध्यान रखना है, ये कॉल सेंटर खोल रहा है आयुर्वेदा के लिए। इसके अलावा आपको जो ध्यान रखना है लक्ष्मी विलास बैंक पे, ये अपने रेवेन्यू को 3 साल के लिए डबल करना चाहेगा। DCB पे नज़र रखें, QIP के लिए शेयरधारकों की इसको मंजूरी मिल गई है, फिलहाल आज फ्लैट है। TCS के नंबर्स आने हैं, हालांकि शेयरधारकों ने 16,000 करोड़ के बायबैक को मंजूरी दी है, ये 15 रुपये ऊपर खुल रहा है। ये कुछ एक ऐसे शेयर्स हैं जिस पे आपको टिपिकली आज आपको ज़्यादा ध्यान देना है जी। TCS, HOEC, मुथूट कैपिटल, VST इंडस्ट्रीज और ओमैक्स ऑटो, ये कुछ वो कंपनियां जिनके नंबर्स आज रिलीज होंगे। लेकिन ग्रू फाइनेंस, जिसने पिछले पूरे फाइनेंशियल ईयर में कांस्टेंट स्ट्रॉन्ग नंबर्स पोस्ट किए हैं, वो मजबूत खुल सकता है 5% ऊपर। ये इंडिकेटिव एक्शन में अभी 390 के लेवल्स पर ट्रेड करे। HDFC लिमिटेड पर भी नजर रखें क्योंकि उसी की सब्सिडरी कंपनी है ग्रू फाइनेंस, और अभी 390 के लेवल्स देखे जा रहे हैं। एक पूरे ही IT पॉकेट पर नजर होगी, 2-3 खबरें हैं जो कि असर डालेंगी। लेकिन मयूरेश, आज IMD अपना जो मॉनसून का पहला अनुमान है वो जारी करेगा, लेकिन समर सीजन शुरू होने से के साथ साथ और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो स्टॉक्स हैं जो सीधे रिलेट करते हैं गर्मियों से, वो काफी अच्छी वाइब्रेंसी दिखा चुके हैं। आप देखिए हेवल्स को, बजाज इलेक्ट्रिकल्स को, सिम्फनी, वोल्टास, वर्लपूल, ये हाल फिलहाल में इनमें से किसी स्टॉक पर आपने कोई कवरेज इनिशिएट किया है क्या, या फिर बाय रिकमेंडेशन दी है क्या? दीपाली जी, आप ही के शो पे आई थिंक ब्लू स्टार, हेवल्स, बजाज इलेक्ट्रिक के लिए डिस्कस कर चुका हूँ मैं, और मेरे ख्याल से आई थिंक जैसे अंडर पेनिट्रेशन है वाइट गुड अप्लायंसेस के लिए अर्बन सेमी अर्बन एरियाज में, ब्लू स्टार की ग्रोथ काफ़ी ट्रेमेंडस हो सकती है। एट द सेम टाइम सिम्फनी जैसे स्टॉक्स मुझे लगता है जैसे एसेट लाइट मॉडल ये फॉलो करते हैं, जैसे इनके मार्जिन है, रिटर्न रेशियोज़ हैं, जैसे वैल्यू चेन के आप रूरल इंडिया मूव करेगा, मुझे लगता है आई थिंक कूलर्स इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी अफोर्डेबल बिफोर एन AC, तो मुझे लगता है सिम्फनी भी एक चुनिंदा स्टॉक देखा जा सकता है। बजाज इलेक्ट्रिकल की जो EP या सी बिजनेस आई थिंक वहाँ पे जो ऑर्डर बुक है वहाँ पे एक तगड़ी आई थिंक हमें ग्रोथ देखने मिल रही है, तो मुझे लगता है आई थिंक ऑल दी स्टॉक्स कंजम्पशन के हिसाब से आई थिंक काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं ओवर द नेक्स्ट 12 to 15 मंथ्स। कैपिटल फर्स्ट को भी आप देखिए, इसका जो प्रमोटर होल्डर है जो 1% होल्डिंग रखता है, 10% अपना स्टेक बेच रहा है, इस पे आज तो 1.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा NBCC, जिसने बर्जर पेंट के सब्सिडरी के साथ एक करार किया है, कल मैंने आपको एक्सक्लूसिवली बताया था, ये 1% ऊपर है। इसके अलावा NFL, जिसका श्रीहरिकोटा के अंदर एक प्लांट को मंजूरी मिल गई है खोलने के लिए, 350 करोड़ रुपए लगाएगा, ये करीब 1.5% ऊपर खुल रहा है। इसके अलावा एक जैसे ग्रू फाइनेंस तो दीपाली ने आपको बताया ही है, एक इंडसइंड बैंक भी एक बार देख लीजिए क्योंकि इसके भी नंबर्स आने हैं। अरबिंदो फार्मा पे भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, इसकी 3 यूनिट जो है US FDA की इंस्पेक्शन चल रही है इस पर, और शायद यहाँ से भी कुछ खबर आ सकती है, और US FDA लाइकली टू इंस्पेक्ट अरबिंदो फार्मा की 4थी यूनिट को अगले हफ्ते भी इंस्पेक्ट कर सकता है, तो अरबिंदो फार्मा पे ज़रूर आप ध्यान रखें। सुब्रा, ऑलमोस्ट मार्केट में अब निफ्टी फ्रीज हो चुका है, 9:08 हुए हैं, और कुछ ज़्यादा नफ़ा नुकसान तो नहीं मिल रहा इंडेक्स के हिसाब से। आपकी कोई पिक है जो आज के ट्रेड में हमको ट्रेडिंग करनी चाहिए जिस पे, या फिर हमको पोजिशनल कॉल के तौर पर रखना चाहिए? यस जिम्पी, 3 कॉल बाई कॉल्स मेरी तरफ से है। रिलायंस कैपिटल या एक रेंज पे एक मूवमेंट इसमें देखने को मिली है, लेकिन मेरा मानना है कि शायद जैसे जैसे एक्सपायरी आएगी इस पे ऊपर की तरफ जाने की संभावना है, तो यहाँ पर एक खरीदारी की जा सकती है। 640 का टारगेट, 600 का स्टॉप लॉस,
दूसरा CSC, आई थिंक साथी ने भी यहाँ पर कमेंट किया था इसके बारे में, इसमें भी एक बुलिश मोमेंटम आने की संभावना है। 880 का टारगेट और 815 का एक स्टॉप लॉस। और तीसरा NBCC, जिसका जिक्र आपने अभी भी किया, आई थिंक रियल एस्टेट पैक में आई थिंक ये काफी हाई पोटेंशियल काउंटर है। आई थिंक यहाँ पर मूवमेंट आने की पूरी संभावना है। यहाँ पर भी एक खरीदारी की जा सकती है। 192 का टारगेट और 175 का स्टॉप लॉस। सुब्रत, दो और स्टॉक्स जिन पर आपका व्यू चाहिए और ये कल पुल बैक ले भी रहे थे। एक तो अदानी समूह के शेयर्स, स्पेशली अदानी एंटरप्राइजेस, जो कल 6% के स्पर्ट के साथ बंद हुआ, और एक था सेंचुरी टेक्सटाइल। यहां भी मार्केट बंद होने से ठीक पहले एक अच्छी खरीदारी दिखी थी। इन दोनों पर आपका व्यू क्या है? ट्रिपल, आई थिंक ओवरऑल अदानी ग्रुप के अगर मूवमेंट देखें तो बारिंग लास्ट वीक, जहां पर अदानी पावर के जो एडवाइस एक रिएक्शन देखने को मिली थी सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के असर से, लेकिन ओवरऑल अगर मोमेंटम देखें काफी जबरदस्त है। और अदानी एंटरप्राइजेस में भी मेरा मानना है कि शायद कल की जो पुल बैक है, नियर टर्म सब काउंटर्स यहाँ पर ओवरबॉट है। और क्योंकि ये सब एफएनओ में भी है, यहाँ पर वॉलेटिलिटी होने की संभावना है। लेकिन मेरा मानना है कि नीचे कोई भी अगर भाव मिले तो आई थिंक डेफिनेटली बाइंग आने की पूरी संभावना है। तो अगर एक मोमेंटम के तौर पर चुनना है तो शायद अदानी एंटरप्राइजेस आई थिंक 120 का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी की जा सकती है। मेरा मानना है कि 130 तक जाने की संभावना है। और दूसरा कौन सा आपने पूछा था अभी? सॉरी, सेंचुरी टेक्सटाइल और अदानी एंटरप्राइजेस, ये दो स्टॉक्स थे। हाँ, सेंचुरी टेक्सटाइल्स में आई थिंक खासियत है कि ये स्टेडिली यहाँ पर बढ़ा देखने को मिल रही है। और कल के ऑफकोर्स एक जबरदस्त ब्रेकआउट देखने को मिली है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं ऐसे संकेत दे रहा है कि शायद ये और भी काफी ऊपर जाने की संभावना है। तो आई थिंक नियर टर्म टारगेट 1175 यहाँ तक डेफिनेटली जाने की पूरी संभावना है।